हाय दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट नमोनाल। आप लोगों का जो प्यार मुझे विगत कई वर्षों से मिल रहा है, जिसके हमने कई रूप बनाए, कई तरीके के संघर्ष किए। और लोग कहते हैं कि आपका संघर्ष जाया गया, आप जो हैं फेल हो गए। मुझे लगता है मैं पास हुआ, क्योंकि जिस काम के लिए हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा है, हम उसी काम को कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे दिमाग में आइडिया आया कि सरकार बहुत सारी सब्सिडियाँ देती हैं गरीबों को। जो गरीब हैं उन्हें सरकार बहुत सारी सब्सिडियाँ देती हैं, लेकिन वो सब्सिडी गरीब तक नहीं पहुँचती है। तो एक हमारा सुझाव था सरकार को कि सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी जाए, और जो ये सब्सिडी का पैसा है उसको उन लोगों में सीधे बांट दिया जाए जिन लोगों के लिए बनी है। तो मैं अकेला अपने प्रदेश उत्तराखंड का बजट देख रहा था, गो थ्रू गया मैं। तो मैं बहुत सारी योजनाएं छांटी थी उसमें, जो गैर जरूरी हैं और गरीबों के नाम पे चल रही हैं। तो मैं अनुमान लगाया था कि इस पैसा को अगर वास्तव में गरीब परिवारों में बांट दिया जाए तो हर परिवार के हिस्से में लगभग 1 लाख रुपए आता है। और जो 1 लाख रुपए है वो अभी तक क्या हो रहे हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री, वो उनमें बंट रहा है और गरीबों के नाम पे बंट रहा है। मैं एक उदाहरण दूं कि सरकार ने भी कुछ दिन पहले एक योजना चला रखी, कृषि यंत्रों पे सब्सिडी की। कृषि यंत्रों पे 80% सब्सिडी दे रही है सरकार। देखिए सब्सिडी का खेल। तो हो क्या रहा है कि जो यंत्र बाजार में 20,000 में मिल रहा है, कृषि यंत्र सेम कंपनी का, वो कंपनी उसको सब्सिडी के रेट पे, सब्सिडी में जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रही है, वो उसकी कीमत आ रही है 40,000 रुपये। और किसान को चूंकि ये 80% सब्सिडी पे मिल रहा है, किसान को ये सस्ता मिल रहा है, मतलब 80% सब्सिडी पे मिल रहा है, तो किसान को तो 20,000 की चीज 10,000 में मिल गई। किसान को लगा कि उसे तो सस्ता मिल गया। अब 20,000 की चीज सरकार को 40,000 रुपये में मिली। सब्सिडी सरकार ने देनी ना। तो जो 20,000 का आइटम है उसकी कीमत पहले ही दुगनी कर रखी है, यानी 40,000। वो 20,000 किसको जा रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो कोई अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, उनको बंट रहा है ना वो 20,000 रुपये। तो अगर सब्सिडी होती ही नहीं कि भाई जो 20,000 रुपये है वो 80% जो सब्सिडी दे रही थी सरकार, वो किसानों में डायरेक्ट बांट देते, तो किसान चाहे उसका यंत्र लाता या नहीं लाता, तो किसान को एक बेनिफिट मिलता। उसको के अंदर भी एक जज्बा जागता कि भाई सरकार भी इतना पैसे दे रही, मैं और मेहनत करूँ। किसान और मेहनत करते हैं, लेकिन किसान बेचारा क्या करे, उसके नाम पे कोई और मालो माल बन रहा है। तो ये सब चीजें जब तक बंद नहीं हुई, और जब तक हम ये अलग जगाते रहेंगे लोगों में कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तक हम फेल नहीं। जिस दिन हम ये बोलना बंद कर देंगे, हम लोगों को जगाना बंद कर देंगे, हम उस दिन फेल होंगे। हम कभी फेल नहीं हुए। हमारा जो अभियान है वो नित्य नए नए रूपों में चल रहा है। और जो हमारे भाई हमें प्यार करते हैं, जो हमें सहयोग करते हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ
कि आप लोगों के सहयोग से हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। बहुत सारे एक बार तो ये हुआ कि मैंने देखा कि जो भी नेता भाषण देता है, वो जो कुछ मैंने फेसबुक पे लिखा उनको कॉपी करके उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है। तो मैं कहाँ फेल हुआ? मेरे द्वारा कही गई चीज़ें तो लोग वो उद्धरण में लेते हैं, अपने वक्तव्य में लेते हैं। या मैं एक उदाहरण दूं कि एक मेरे मित्र हैं, वो अधिकांश मुझसे असहमत होते, मुझे फेल बताते हो। तो होता क्या है कि एक बार मैं लोग अपनी समस्याएं लेके मेरे पास आते हैं, तो उसके पास भी आते हैं। तो मैंने एक थ्योरी प्लॉट की लोगों के बीच में, जो समस्याएं लेके आते हैं, कि ठीक है, आपकी समस्याएं हम सुनते आए हैं, उनके लिए संघर्ष भी करते आए हैं, वर्षों से करते आए, लेकिन आप एक बार उन लोगों पे क्यों नहीं जाते हैं जिन्हें आपने वोट दिया? चाहे वो छोटे चुनाव की बात करो, छोटे चुनाव के मत, जो छोटे स्थानीय स्तर के, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उनमें जिन लोगों को आपने वोट दिया वो हारे या जीते हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते अपनी समस्याएं लेके? ये कोई मैटर नहीं करता है कि जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया है वो चुनाव हार गया या जीत गया, क्योंकि उस व्यक्ति को आपने नेता माना है। उसे एक 10%, 20%, 30% या 40% आबादी ने वोट दिया है, तो वो उतने परसेंट लोगों का नेता है, यानी नेतृत्व करे, उनकी समस्याओं के लिए लड़ने के लिए ही